यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 51 अध्याय का 3 वचन। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मेरे परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में आज का मनन में हम लोग जो वचन पढ़ रहे हैं, हमें आज के वचन के मनन के लिए जो भी वचन हम लोग पढ़े हैं, इसमें क्या बात लिखा है? हमारा परमेश्वर ने, यहोवा ने, हमारा प्रभु ने, हमारा ईश्वर ने सिय्योन को शांति देने वाला है। आमीन। इसमें ऐसे लिखा है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, द लॉर्ड देयरफॉर विल कंफर्ट सिय्योन। आमीन। इसमें क्या लिखा है? एक विल नाम से एक शब्द लिखा है। विल मतलब टेंस में भविष्य काल के बारे में बताता है। परमेश्वर सिय्योन को, आमीन, क्या करेंगे? शांति देंगे। दिया है, नहीं लिखा है, शांति देंगे। आगे क्या लिखा है? उसके सब खंडहरों को शांति दी है। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? विल कंफर्ट ऑल द रूइंस देयरफॉर, मतलब टूटा हुआ सारे स्थलों को, सारे परिस्थितियों को खुदा ने क्या करेंगे? दोबारा बनाएंगे। शांति केवल नहीं देंगे। आप लोग याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने सिय्योन को शांति देंगे। और दूसरा बात लिखा है, उसका टूटा हुआ परिस्थितियों को खुदा ने दोबारा बनाएंगे। और आगे लिखा है, वो उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान, हमें वाटिका के समान बनाएगा। हमें जंगल को कैसे बनाएंगे? हमें सिय्योन में जो जंगल है, हमें वो जंगल को क्या करेंगे? खुदा ने आदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएंगे। मेरे खुदा की महिमा हो। लास्ट में ऐसे लिखा है, उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा है, जॉय एंड ग्लैडनेस शैल बी फाउंड देयरिन, थैंक्सगिविंग एंड द वॉइस ऑफ प्रेज। आमीन। परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने पाए। आमीन। हर्ष और आनंद, आमीन, और धन्यवाद और भजन के गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। ठीक है, मेरे विश्वास है ये वचन का अर्थ हमें समझ में आया है। लेकिन मैं आपसे यही मैं बताना चाहता हूँ, ये सिय्योन अभी हम लोग पढ़े हैं, सिय्योन का जो देश है, हम लोग गीत में गाते हैं, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ऐसे हम लोग गीत में गाते हैं। वो गीत में जो सिय्योन देश ऐसे नाम लिया, वो जगत में, इस संसार में कोई देश को नहीं बता रहा है, वो स्वर्ग के बारे में बताता है। जो हमारा सच्चा आत्मिक सिय्योन देश जो है, वो स्वर्ग है, वही हमारा देश है। वहां हम लोग जाएंगे, हमें एक दिन हम लोग हमारा खुदा से मिलेंगे और उनके साथ हमेशा रहेंगे, यही हमारा विश्वास है। लेकिन वो आत्मिक सिय्योन देश है जहां हमारा जीवन, हमारा आत्मा, हमारा प्राण हमेशा हमेशा के लिए पहुंच जाएगा।
आमीन, मेरे ईश्वर की महिमा हो। लेकिन यहाँ जो वचन खुदा ने बताता है, यहाँ जो वचन बताता है, सियोन को, सियोन देश को, यहोवा ने सियोन देश को शांति दी है, शांति देंगे। आमीन, गॉड विल, द लॉर्ड देयरफॉर विल कंफर्ट सियोन। आमीन, परमेश्वर सियोन देश में शांति देंगे और उसका टूटा हुआ परिस्थिति को बनाएंगे और उसको, आमीन, क्या लिखा है, उसका जंगलों को ये आदन के समान और उसका निर्दल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएंगे। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन का गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। ये सब किसके बारे में बताता है? प्रभु के लोग। आमीन, आमीन। दाऊद का नगर का, बाइबल में दाऊद का नगर को दूसरा एक नाम था सियोन। आमीन, सियोन नगर है। आमीन, वो बाइबल बताता है, प्रभु का वचन इधर इधर वचन का अर्थ यही है मेरे प्रियो, ये सियोन देश, सियोन को प्रभु शांति देंगे। ये सब किसके बारे में बताता है? प्रभु के लोगों के बारे में। आमीन। और भी मैं करीब में बोलना है तो, आमीन, आपको और भी समझाना है तो, आमीन, ये सियोन, आमीन, हमें हर एक विश्वासी से खुदा ने विश्वासी के बारे में बताता है, हर एक विश्वास करने वालों के बारे में खुदा ने बताता है। जो कोई खुदा के ऊपर विश्वास करता है, जो कोई खुदा को अपनाया, जो कोई खुदा के ऊपर, आमीन, अपना आस्था रखते हैं, उन लोगों को देखकर खुदा ने बताया, आमीन, मैं सियोन को शांति देंगे। मैं आप लोगों को, खुदा ने प्रार्थना लाइन में, आमीन, वचन को जो भी प्रिय भाई बहन लोग सुन रहे हैं, आप लोग को देखकर खुदा ने यही बताता है, मैं आपको शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे ईश्वर की हमें पवित्र नाम महिमा होने पाए। आमीन। कृपया आपसे सुनना मेरे प्रियो, हमारा खुदा आपका जीवन में ये प्रार्थना, ये बोर का प्रार्थना में जो भी लोग जुड़े हैं, आप लोग को देखकर यही कहते हैं, मैं आपको शांति देंगे। आमीन बोलिए विश्वास के साथ। मैं आपका सारा टूटा हुआ परिस्थितियों को मैं बनाएंगे। आपको जंगल परिस्थिति, आमीन, आपका आधार, जंगल मतलब हम लोग वो नहीं सोचना जंगल में क्या मिलेगा भैया। जंगल मतलब, आमीन, जंगल जहाँ जिस देश में है वो सब वो एक गुप्त धन के रूप में रहता है। उसको हर एक जिन देश में बड़ा बड़ा जंगल है, वो सब उन देशों का एक गुप्त धन के रूप में है। उसका अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमें बहुत सारी चीजें हमें देश के लिए, भलाई के लिए मिलता है। लेकिन खुदा ने बताता है विश्वासी लोगों को देखकर, उन जंगलों को, सियोन को, जंगल को मैं अदन का वाटिका के समान बनाऊंगा। आमीन। अदन का वाटिका, प्रभु ने आदम और हवा को जिसमें बना कर रखा, उसके समान आदि में जैसे परिस्थिति था, वैसे हरा हरा भरा भरा आनंद से, आशीष से खुदा ने भराने के लिए वायदा किया है। आमीन। और उसके आगे क्या लिखा है मेरे प्रियो, उसका निर्जल देश को, आमीन, यहोवा की वाटिका के समान खुदा ने बनाएंगे। आमीन। विशेष में प्रभु के खोजने वाले हर एक भाई बहनों को जीवन में प्रभु ने, आमीन, आमीन, हर्ष और आनंद, आमीन, प्रभु ने देंगे। और धन्यवाद और स्तुति का गीत प्रभु के लोगों को जीवन में, आमीन, होते रहेगा, बजाते रहेगा। हालेलुया। ये जो वचन हम लोग पढ़ा है मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, आपको और मेरे जीवन को शांति देने के लिए, उन्नति करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आपको हिम्मत को बढ़ाने के लिए खुदा ने वायदा किया है। ध्यान से आप लोग सुनिए मेरे प्रियो, हमें शायद ही दुनिया में, हमें जो भी हमारे विरोध करने वाले विरोधी लोग हैं, शायद वो लोग ऐसे बढ़ सकते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। विशेष में आप देख सकते हैं इन दिनों में हमें हमारा कलीसिया बंद हो गया है, बंद कर दिया गया है। हमें लोग काफी विरोध करते हैं, लेकिन
किसी और को विरोध, प्रभु के लोगों को विरोध, और जो प्रभु में नहीं है उन लोगों को सहायता होता है। मेरे भाई बहनों, आमीन, ये सब हमेशा के लिए नहीं है। आमीन, प्रभु ने बताता है, आमीन, शायद हमारा कलीसिया के देकर केवल नहीं, आमीन, हर एक टूटा हुआ मन के साथ जो भी विश्वासी भाई बहन लोग ये प्रार्थना लाइन में जुड़े हैं, आप सभी लोगों को देकर खुदा यही बताता है, आमीन, मैं आपका दोबारा बनाऊंगा, दोबारा आशीष करूंगा। आपको दिल शायद आज दुखित हो सकता है, लेकिन आने वाला दिनों में हर्ष और आनंद से आपको दिल, आमीन, भर जाएगा। आप खुदा को धन्यवाद देते देते रहेंगे। धन्यवाद इसलिए आप करते रहेंगे, आमीन, आपका परिस्थिति को खुदा ने बदलेंगे। हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो वायदा देकर उसको पूरा नहीं करे, आमीन, लेकिन हमारा परमेश्वर जो भी वायदा करता है उसका पूरा करता है। आमीन। मेरे प्रियो, आमीन, मैं यही बताना चाहता हूँ, यदि खुदा हमारा जीवन में इन वायदाओं को पूरा करना है तो, आमीन, आप लोग याद रखिए, खुदा जिसको जीवन में आशीष करता है वो अनंत काल तक आशीष पाएगा। खुदा जिसका जीवन में उद्धार करता है वो अनंत काल तक बच जाएगा। खुदा जिसको जीवन को पवित्र बनाता है वो लोग अनंत काल तक पवित्र रहेंगे। खुदा जिसको जीवन को धार्मिक बनाते हैं वो लोग हमेशा हमेशा के लिए खुदा के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ने जो बनाता है, मनुष्य ने जो बहुत अपना शक्ति के द्वारा करता है, वो हमेशा के लिए नहीं, वो पल भर का है, कुछ समय के लिए है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा फिरौन राजा के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। मिस्र देश का महासाम्राज्य का राजा था, आमीन, और बाबिलोन देश का महान राजा था, नेबुकदनेस्सर राजा था, आमीन। और हिस्ट्री में, इतिहास में हम लोग पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े राजा लोग, नेता लोग, आमीन, थे। और नया नियम में बाइबल में नहीं लिखा शायद, आमीन, लेकिन कोई बड़ा बड़ा राजा लोग नया नियम का समय में, आमीन, मसीह लोग के विरोध में खड़ा था, आमीन, विश्वासी लोग के विरोध में खड़ा था। लेकिन आमीन, उस समय वो लोग बड़े थे, लेकिन इस समय उन लोग को खोज कर देखिए, वो लोग भी नहीं है, उन लोग का अधिकार भी नहीं है, उन लोग का वंश भी नहीं है, उन लोग को जीवन में अच्छा गवाही भी नहीं है। हालेलुया। उन लोग का जीवन एकदम जीरो, सत्यानाश हो गया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार अभी तक बंद नहीं हुआ है। परमेश्वर का लोग अभी तक हरा नहीं है। दुख उठाया लेकिन हरा नहीं है, जीवन भी दिया हमें लेकिन हरा नहीं है, मर भी गया लेकिन हरा नहीं है। हालेलुया। मैं बार बार पहले में प्रचार में बताते हैं, क्रूस का वो युद्ध में यीशु मसीह ने मरा लेकिन हरा नहीं है। हालेलुया। ये सुबह आराधना वेला में जो कोई भाई बहन प्रार्थना लाइन में जुड़े हैं, आपको देखकर खुदा ने बताता है, मैं सियोन देश को हमें शांति देंगे, टूटा हुआ परिस्थिति को मैं दोबारा बनाएंगे, उनको उसकी जंगलों को अदन का वाटिका के समान बनाएंगे। हालेलुया। और उसी में हमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाते लोग रहेंगे। ऐसे प्रभु ने हमें आशीष किया, आपको आशीष किया। जो कोई वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको प्रभु ने देखकर बताता है, आपका बिगड़ा हुआ परिस्थिति ये 2024 में यीशु मसीह का पवित्र नाम में बदल जाएगा। आप खुदा को महिमा को देखेंगे। लेकिन आपसे खुदा यही चाहता है, हमेशा प्रभु का समूह में, प्रभु का संगति में बने रहना है, प्रभु का आराधना करते रहना, प्रभु का वचन पढ़ते रहना, प्रभु को खोजते रहना, प्रभु का नजर में जो भी बातें सही है उसको करते रहना। कभी भी प्रभु को संदेह नहीं करना, कभी भी प्रभु से दूर नहीं होना। हालेलुया। एक निर्णय के साथ प्रभु में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज्यादा समय प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, संगति करने में, सेवा करने में हम लोग बने रहेंगे।
खुदा आपको जीवन में आशीष करे। सब लोग आंख बंद करिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, यीशु मसीह का नाम में आपको समूह में आते हैं। आज का प्रार्थना में, आराधना में, वचन मनन करने में आशीष क्या धन्यवाद। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। आप अपने लोगों को उन्नति करवाइए, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप लोग का आशीष करें।